हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का हमारा क्लास चल रहा था और उसमें हमने आपको पढ़ा रहे थे यूनिट 4। ठीक है, ये यूनिट हमने स्टार्ट कर दी थी। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता देते हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है और वहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकेंड और फिफ्थ यूनिट इसको कवर करवा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट पर जाके स्टार्टिंग से क्लासेस को देखेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फोर्थ यूनिट में हमने आपको पढ़ा दिया था, कल से स्टार्ट करी थी, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा चुके थे और उसमें हमने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और साथ में उसके टाइप्स भी। ठीक है, तो वैसे ही अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट वाला पढ़ लिया है तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो है आपको याद हो जाएगा बहुत आसान तरीके से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी सिमिलैरिटी भी है दोनों में। थोड़ा सा चेंज होगा दोनों में, मतलब कि यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, वैसा जैसा इंडक्टिव इफेक्ट था और बाकी का वैसा ही रहेगा। क्या होता है मीजोमेरिक इफेक्ट? तो सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं, एक बार पढ़ देते हैं फिर आपको बताते हैं। लिखा हुआ है कि किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच इंटरेक्शन के कारण यदि किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस होती है तब इसे मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब क्या बात कही गई है? सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, आप उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि उस वीडियो को से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा मीजोमेरिक इफेक्ट में भी क्या कहा गया है। इसमें हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो भी हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या था, कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध के बीच जब वो पोलर हो जा रहा था, यानी कि पोलैरिटी उसमें इंड्यूस हो रही थी, तो उसी इफेक्ट को हमने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, वहाँ पर और एक बात और कॉमन थी कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट था वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बस चेंज है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वहाँ पर पोलैरिटी कैसे इंड्यूस होगी, तो पोलैरिटी इंड्यूस होगी पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंट्रैक्शन से, यानी कि वहाँ पर क्या होंगे, पाई बॉन्ड। पहली चीज़ क्या है, वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड नहीं होंगे, क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इनके बीच क्या होगी, इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन का मतलब है आपस में एक दूसरे के इंट्रैक्ट होंगे, तब क्या होगा, जो पोलैरिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंड्यूस होगी, यानी कि पोलैरिटी का मतलब है एक के ऊपर प्लस आ जाएगा, एक के ऊपर हो जाएगा माइनस, तो उसको हम कौन सा इफेक्ट कहेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। अब एक वर्ड आया है कॉन्जुगेटेड, तो कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है उल्टा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी एग्जाम्पल बताते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ये एग्जाम्पल हमने पाई बॉन्ड्स के लिए लिया हुआ है। सबसे पहले लिखा है CS2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड O, ये लिखा हुआ है। ये अभी तक क्या है, अभी तक ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब ना ही इसमें अभी प्लस है और ना ही इसमें अभी माइनस है। ठीक है, तो अभी ये क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। अब हम क्या करेंगे, इनके बॉन्ड्स में क्या करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़ कैसे करेंगे, मान लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ से एक बॉन्ड को हटाएंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे, तो जब हमने इस बॉन्ड को हटाकर यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। लेकिन जब यहाँ पर एक बॉन्ड कम हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन की भी कमी हुई, तो कमी होने के कारण हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड था, हमने इस बॉन्ड को हटाया और यहाँ पर O के ऊपर माइनस लगा दिया। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और कमी होने के कारण यहाँ पर हमने ये माइनस दिखा दिया। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड आप समझिए, यहाँ पर ये क्या है, डबल सिंगल डबल, अब आगे सिंगल, इस तरीके से जो चल रहा है डबल सिंगल, तो इस तरीके को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड, यानी कि अल्टरनेट आप कह सकते हैं। जैसे कि आपने, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, लेते हैं अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस इस तरीके से, तो इसी तरीके से कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, वहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इस तरीके से नीचे देखेंगे तो वहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इस लाइन में अगर आप देखेंगे तो एक के ऊपर प्लस है और एक के ऊपर माइनस है, तो ये क्या कहलाएगा, पोलर कहलाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। क्या किया है, केवल हमने बॉन्ड को ब्रेक किया है। बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी भी होगी और जब कमी होगी तो उसके ऊपर एक के ऊपर माइनस आ जाएगा और एक के ऊपर प्लस आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये देखिए NH2 के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर दिखाया गया है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पूरा एक जोड़ा दिखाया गया है। ये क्या करेगा, ये जो पास वाला इसका बॉन्ड है ये वाला, ये करेगा इस वाले ये जो लोन पेयर है इसको, जब ये वाला जो बॉन्ड है तोड़ देगा।
सॉरी यहाँ पर ये वाला लोन पेयर जब हटेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे समझिए। यहाँ पर दो फ्री इलेक्ट्रॉन है, आप इसको दो फ्री इलेक्ट्रॉन कहें या एक लोन पेयर कहें, बात एक ही है। फिर से बताते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है NH2 और N के ऊपर दो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक ये बॉन्ड लगा हुआ है। जब ये वाला हटेगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया है। फिर ये वाला जब हम इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये देखिए इसके ऊपर प्लस भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर वाले स्टेप में यहाँ पर एक इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस वाले बॉन्ड को, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ पर हम माइनस दिखा देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्या था, ना प्लस था ना माइनस था, तो ये नॉन पोलर था। अब प्लस माइनस दोनों है तो ये क्या कहलाएगा, पोलर। इसमें भी आप देख सकते हैं तो कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेटेड दिखाया गया है। तो समझ में आपको आ गया। अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि इसके गुण। जैसा इंडक्टिव इफेक्ट में था वो भी परमानेंट था, ये भी परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में वो सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होता था, बट यहाँ पर मीसोमेरिक जो इफेक्ट है वो ऑपरेट होगा कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। यहाँ पर ये किससे ऑपरेट होगा, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। जैसा इंडक्टिव में था वैसा ही मीसोमेरिक इफेक्ट में है। अब क्या बात करेंगे, इसके हम टाइप्स की बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, एक था प्लस आई, एक था माइनस आई, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस का ही है, तो लिख दिया है टाइप्स ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट, यानी कि इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट, जैसा कि पहले था पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, उसको हम लिखते थे प्लस आई से, प्लस यानी कि पॉजिटिव, आई यानी कि इंडक्टिव। इसको हम लिखेंगे प्लस एम से, प्लस एम का मतलब है, प्लस का मतलब पॉजिटिव, एम का मतलब मीसोमेरिक, तो प्लस एम का मतलब है पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो लिख दिया है प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स LP, ये क्या लिखा हुआ है, LP का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। डोनेट का मतलब क्या है, किसी को दे देते हैं। और हमारा इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, वो क्या कर रहे थे, एटम्स और ग्रुप को क्या कर रहे थे, अपने से दूर भेज रहे थे, अपने से दूर कर रहे थे, यही तो था। और यहाँ पे करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट का मतलब भी तो यही है, किसी को दे देगा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, उसमें भी दूर कर रहा था और यहाँ पर डोनेट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया है फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर आप इसके पूरा इसका खोलेंगे इसके विन्यास को, तो यहाँ पर जो है 3 यहाँ पर लोन पेयर आपको सभी में दिखेंगे। फ्लोरीन में भी, ब्रोमीन में भी 3 लोन पेयर हैं और आयोडीन में, सब में 3-3 यहाँ पर लोन पेयर होते हैं। अब इनके पास कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, ये ले लो को, मतलब कुछ देर के लिए ये उधार दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, इसीलिए हमने इनको एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। तो जो दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं लोन पेयर को, वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट। अब हम बात करेंगे निगेटिव मीसोमेरिक इफेक्ट का मतलब है माइनस एम, जैसा पॉजिटिव में प्लस एम था वैसे ही निगेटिव में माइनस एम हो जाएगा, तो लिख दिया है माइनस एम इफेक्ट। अब ये प्लस एम वाला क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था। अब आप उसका उल्टा कर लीजिए, क्या लिख दिया है, माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स, LP का मतलब है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। एक डोनेट कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट का मतलब है लेगा। जैसा माइनस आई वाले इफेक्ट में क्या था, स्वयं की ओर खींच रहा था, यही तो था, खींच रहा था, खींचने का मतलब है लेना, तो यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल लिख दिया CN, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CN यानी साइनो ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये COOH, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे निगेटिव मीसोमेरिक इफेक्ट के एग्जाम्पल। तो पूरा टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर दिया है। पहला चीज़ हमने यहाँ पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी साथ में बताते गए, क्यों, जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे, और मीसोमेरिक इफेक्ट को भी हमने अच्छे से क्लियर कर दिया। दोनों अगर आप एक तरीके से साथ में पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा बहुत, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, आ जाता है एग्जाम में। तो आशा करते हैं पूरा क्लास आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगले क्लास में हम मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे चार्ज ट्रांसफ़र जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो फिलहाल इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे एक अगले क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।